दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम करते हैं कथा शुरू। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा करें आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रिय युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वाले पुत्र को रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भंग कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक एक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरी निवास करते थे और गंधर्व और किन्नरों ने एक राज्य में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललिता के साथ रहती थी। वह दोनों सदा एक दूसरे से प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललिता राजा पुंडरीक इस सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसने साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचने वो भी नहीं आई और गाते समय उसने ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ चड़कड़ाते लगी और तब सभा में उपस्थित नाग राजा ने श्रेष्ठ करकोट नाम की एक नाग को ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया। उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने हुए एक गायन में ललित गलती होने की बात बता दी और करकोट की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया और गुस्से में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि मूर्खता, तू मेरे सामने गायक प्रस्तुत करते थे हुए और अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराज उमरी ने इतना कहते ही वह गंधर्व विशाल का राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें दिखने लगी और देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देखकर मन ही मन में सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगता है। और वह रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उस एक सुंदरी आश्रम में दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप और के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रभाव से मेरी पति को राक्षसी योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनि बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के विपक्ष की कामदा एकादशी नाम से जाना जाता है और सभी पापों को हरने वाली और अंतिम उत्तम है, अति उत्तम। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो। पुण्य देने पर वह क्षण भर में ही उनके सारे दोष दूर हो जाएंगे। मुनि ने यह वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत और पूजन किया। पूजन करने के बाद वह उन्हें ब्राह्मण ऋषि को समीप गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इससे पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए।
ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललिता का पाप और दूर हो गया और उसने अपने पति के दिव्य देखकर धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी का मुद्दा में कामदर्शी के व्रत के प्रभाव से पहले ही अपेक्षा से भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। उन धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो हे राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने और वापचय का फल प्राप्त होता है। और आप दोस्तों, ये कामदा एकादशी की व्रत आप सबको कैसी लगी? आपको कथा थोड़ी भी यूजफुल रही हो, आपको लिए ये कथा थोड़ी भी छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।